नमस्कार। आज की वीडियो में हम बहुशंकुक प्रक्षेप पोलोकोनिक प्रोजेक्शन का अध्ययन करेंगे। पोलोकोनिक प्रोजेक्शन या बहुशंकुक प्रक्षेप एक साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है। इस प्रक्षेप का विकास अमेरिकी मानचित्रकार एवं सर्वेयर फर्डिनेंड हेसलर ने 1820 में किया। इस प्रक्षेप की रचना इस परिकल्पना पर आधारित है कि गोले के प्रत्येक अक्षांश को अलग अलग शंकु एक साथ स्पर्श करते हैं, अर्थात प्रक्षेप में प्रदर्शित किए जाने वाले अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग कागज के शंकु रखे गए हैं, अतः इसे बहुशंकुक प्रक्षेप कहते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षांश का केंद्र बिंदु भिन्न होता है, फलस्वरूप अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के चाप नहीं होते। इसमें अक्षांश रेखाएं ध्रुवों के निकट अधिक वक्र व भूमध्य रेखा तक सीधी होती हैं, क्योंकि इस पर कोई शंकु स्पर्श नहीं करता। इस प्रक्षेप में एक ही मध्य देशांतर एवं मापक पर दो आसन्न क्षेत्रों के लिए बनाए गए भिन्न भिन्न रेखा जालों को एक दूसरे से मिला सकते हैं, जो अन्य शंक्वाकार प्रक्षेपों में संभव नहीं है। बहुशंकुक प्रक्षेप की विशेषताएं। नंबर 1, अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तांश न होकर भिन्न भिन्न अर्धव्यास से खींचे गए वृत्तों के चाप होती हैं, इसलिए इसमें समक्षेत्र का गुण नहीं होता। नंबर 2, प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा ही सरल रेखा होती है, जबकि अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं। नंबर 3, इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं। इनके सहारे तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है। नंबर 4, केंद्रीय मध्याह्न रेखा वृत्तांश वृत्तों को समकोण पर काटती हैं तथा शेष देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती हैं। नंबर 5, इस प्रक्षेप में पूर्व और पश्चिम की दूरी अक्षांश रेखाओं के निकट सही होती है, लेकिन उत्तर और दक्षिण की ओर केवल देशांतर रेखाओं के निकट ही सही होती है। नंबर 6, यह प्रक्षेप न तो समदूरीय और न ही समक्षेत्र है। अब किस प्रकार से प्रक्षेप बनाया जाता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं कि निम्न जानकारी के आधार पर आपको एक बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना करनी है, जिसका आरएफ है 1:150 मिलियन, अंतराल है 15 डिग्री, विस्तार है 15 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 पूर्वी देशांतर से 60 पश्चिमी देशांतर। सबसे पहले हमें पृथ्वी का गोले का अर्धव्यास रेडियस निकालना है, जिसके लिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरपेक्ष भिन्न का हर होता है, जो हम पूर्व से ही जानते हैं। इसमें 640 मिलियन में 150 मिलियन का भाग देंगे तो आपकी ये रेडियस है 4.26 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अतः रेडियस इज इक्वल टू 4.26 सेंटीमीटर। अब इसको आपको बनाना किस प्रकार से है, क्योंकि ये एक ग्राफिकल है प्रक्षेप है, तो इसमें हमें 2 स्तर पर इसकी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पहले आपका आधार मानचित्र प्रक्षेप बनता है और इसके बाद में मूल प्रक्षेप बनाया जाता है। सर्वप्रथम आधार मानचित्र रेखा के आरेख बनाने के लिए हमें जैसा आपका रेडियस दिया गया है 4.26 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा खींचते हैं, बिंदु से लंबवत लंब डालते हैं, ए पर प्रकार की नोक रखकर बी बिंदु से लंब की ओर चाप काटते हैं, लंब को ये चाप सी बिंदु पर काटता है। इस प्रकार ए बी सी एक चतुर्थांश तैयार करते हैं। प्रक्षेप अंतराल के अनुसार बी बिंदु से 15, 30, 45, 60, 75 के कोण क्रमशः ई ए बी, एफ ए बी, जी ए बी, एच ए बी और आई ए बी बनाते हैं। प्रक्षेपांतराल की चापी दूरी ई बी का ए बिंदु पर वृत्तांश बनाते हैं और ये वृत्तांश ई ए, ई एफ, ए एफ, ए जी, ए एच, ए आई रेखाओं को एन, ओ, पी, क्यू और आर बिंदुओं पर काटता है। इन एन, ओ, पी, क्यू और आर बिंदुओं से एसी रेखा पर एन एन, ओ ओ, पी पी और क्यू क्यू व आर आर लंब डालते हैं। अब एसी लंब को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाए गए लंब पर चापीय दूरी ई एफ जी एच व आई से 90 डिग्री के कोण बनाते हुए स्पर्श रेखाएं खींचते हैं।
ये स्पर्श रेखाएं लंब को क्रम से ED, FM, GL, H, K और IJ बिंदुओं पर काटती हैं। ये स्पर्श रेखाएं मूल प्रक्षेप में अक्षांशीय वृत्तों को प्रदर्शित करती हैं। मूल मानचित्र की रचना के लिए, जैसा कि ये आपका आधार मानचित्र है, इस आधार मानचित्र पर सबसे पहले हमने जो रेडियस है 4.26 सेंटीमीटर, इससे लेकर सबसे पहले ABC ये चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा बनाया है। ये A, यहाँ से आपने प्रकार की ये आपने चाप भरा और ये आपका चतुर्थांश बन गया। इसके बाद में जो आपका इंटरवल है, उस इंटरवल के अनुसार आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75 और ये आपका 9, ये आपको कोण बनाने हैं। कोण बनाने के बाद में ये जो आपकी E और B दूरी है, इस डिस्टेंस से आपने यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार घुमाकर आपने ये आपका सर्किल बना दिया। सर्किल बनाने के बाद में जहाँ से इन रेखाओं को काट रहे हैं, उस रेखा से आपको ये आपका जैसे 15 वाला है NN, ये OO, ये PP, ये आपका क्यों ये आपने लंब डाल दिए। लंब डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस रेखा को और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में फिर इसमें क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री का, हर पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये विभिन्न, जैसे ये आपके E और D बना, फिर ये FM बना, फिर ये GL बना और ये फिर ये आपका K बना और ये वाला, तो इन पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आपको मिलाने हैं और ये आपका बेस मानचित्र बनकर तैयार हो गया। अब हमें मूल मानचित्र बनाने के लिए क्या करना है, एक असीमित दूरी की लंबाई की आपको रेखा खींचनी है। ये आपकी रेखा खींच दी। रेखा खींचने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो पहला बिंदु आपका ये है 15 डिग्री वाला, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी और ये दूरी E और D को आप कहीं पर भी इसमें सबसे पहले ये आपने यहाँ से लेकर और ये अपना चाप भरकर ये आपका चाप खींच दिया। ये आपका E और D रेखा वाला चाप भरकर आपने इस पर एक बिंदु लगाकर और ये आपने ये चाप है। इसके बाद में अन्य जो रेखाएं हैं या अन्य अक्षांश रेखाएं हैं, वो जो दूरी है E और B, यहाँ से आप ये दूरी लेंगे, फिर इसके बाद में ये निशान लगाएंगे, फिर ये निशान लगाएंगे, फिर ये निशान लगाएंगे। ये आपको इस बिंदु इस रेखा पर आपको निशान लगा देने हैं और ये दूरी होगी आपकी E और B का चाप की दूरी। अब क्या करना है कि आपने इसको इस डिस्टेंस को तो काम में ले लिया है, E और D वाली है उसको। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर या आप प्रकार की नोक रखेंगे या पेंसिल रखेंगे और ये चाप भरेंगे F और M वाला। F और M वाला नोक ये रहेगी जहाँ पर भी, क्योंकि इसके अलग अलग बिंदु होते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया कि इस पर जो अक्षांश रेखाओं के जो बनाने के जो केंद्र बिंदु हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अभी ये इस लिखा था 15 डिग्री वाली था, इसके बाद में तो यहाँ पर पेंसिल रहेगी और जहाँ पर भी आपकी नोक जाती है वहाँ पर आप इसको टेक, जैसे M यहाँ पर आ रहा है तो M और F वाला चाप ये आप ये घुमा देंगे इसको। इसके बाद में ये चाप भरेंगे G और L वाला, तो ये दूरी आपने भरी, G को यहाँ पर रखा और जहाँ पर भी जा रहा है L यहाँ जा रहा है तो इसको भी आप इसमें घुमा देंगे। इसके बाद में देंगे K वाला, ये KM वाला, तो ये दूरी भी यहाँ पर रख देंगे और इसके बाद इसको भी घुमा देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये वाला आएगा तो इसके बाद में इसको घुमा देंगे और इसके लास्ट वाला ये चाप आएगा। तो इसके बाद में तो ये सारे चाप अलग अलग होंगे, ये इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। पहले हमारा जैसे कॉनिकल में यहाँ पर निश्चित रहता था एक बिंदु और उसी पर से विभिन्न उसमें अक्षांश रेखाएं हम बनाते थे दूरी लेने के बाद में। लेकिन यहाँ पर पेंसिल की नोक यहाँ रहेगी, इसके बाद जहाँ पर भी आपकी प्रकार के तो उसको रखेंगे, फिर इसको घुमाएंगे। तो ये अक्षांश रेखाओं का अंतराल है जो भिन्न भिन्न ये चाप बनाए जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि जो डिस्टेंस आ रही है जिस दूरी पर, जैसे ये 15 की आ रही है तो ये जो दूरी है आपके उसके अनुसार जितने भी ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये आपके 15, 30, 45, 60, इसी प्रकार 15, 30, 45, 60। इसके बाद में इस बिंदु पर जो दूरी आ रही है अगले वाले उसकी, तो उसमें भी आपका 15, 30, 45, 60, इसी प्रकार 15, 30, 45, 60। फिर अगले बिंदु पर जो डिस्टेंस आ रही है ये दूरी यहाँ पर देशांतर रेखाओं पर जो गैप है वो आपको यहाँ से लेना है। ये जो चाप की जो लंब की जो दूरी आ रही है
उसको अलग अलग पर, जैसे 45 का है तो 45 वाला आप यहाँ पर लगा देंगे। इसी प्रकार इधर इसके बाद में 60 वाला है तो 60 वाली दूरी जो ये हमने कोण बनाए थे 15, 30, 45, 60 और इनकी दूरी यहाँ पर लगाकर हम इस पर बिंदु अंकित कर देंगे। इसके बाद में हमें इन प्रत्येक को फ्री हैंड मिलाना है। इससे प्रथम बिंदु से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से सीधा एक साथ नहीं मिलाएंगे, ये अलग अलग इनको मिलाना है। और मिलाने के बाद में हमारा ये प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाता है। मार्किंग के लिए आपका जो एक्सटेंशन जैसे 15, 30, 45, 60, 75, ये तो आपके नॉर्थ, ये आपके अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार देशांश 0, 15, 30, 45, 60 ईस्ट और 15, 30, 45, 60 वेस्ट। तो ये आपका प्रक्षेप बहुसंख्यक प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। यहाँ ऊपर इसका हेडिंग लिखेंगे पोलोकोनिक प्रोजेक्शन, या इसका आरएफ, इंटरवल और एक्सटेंशन, और ये इसकी आपकी मार्किंग हुई। ये इसका आधार मानचित्र, ये इसका मुख्य मानचित्र। अब आता है आपके इसकी उपयोगिता। इस प्रक्षेप का उपयोग उन छोटे छोटे क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए जिनका पूर्व और पश्चिम में विस्तार कम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक हो, उसके लिए उपयोग होता है। कहने का मतलब आपका देशांतरीय विस्तार कम और अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होता है, उन देशों के मानचित्र बनाने के लिए बहुसंख्यक प्रक्षेप का काम है। इसका उपयोग स्थलाकृतिक पत्रकों के निर्माण में भी किया जाता है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार कम होने के कारण अशुद्धियाँ कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो बहुसंख्यक जो प्रक्षेप है, ऊपर इसमें आप स्टेंसिल से हेडिंग लिखेंगे, यह इसका आधार मानचित्र और ये इसका मूल मानचित्र। और इसमें आपने उसी प्रकार से जो प्रकृति है, इसमें आपके केंद्र बिंदु अलग अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ में आपका जो कॉनिकल जो का वो प्रक्षेप हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो में हम नए प्रक्षेपों का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।